नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका आपके प्यारे से चैनल में। आज हम क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 2I का जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बोला गया है कि 12x² - 7x + 1, इसका हमें गुणनखंड करना है मध्य पद को तोड़कर, है ना। इसमें मध्य पद क्या है आपका 7x है, -7x। मतलब क्या करते थे ऐसे क्वेश्चनों में हम कि पहले पद का अंतिम पद से गुणा कराते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि वो क्या आता है। तो यहाँ से देखिए 1 का गुणा होगा 12x² में, तो आपका हो जाएगा 12x²। अब आपको ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका गुणा तो 12x² हो जाए और उनका जो है यहाँ ये पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि उनका जो योग है उन्हें जोड़ दिया जाए तो आपका -7x हो जाए। तो ऐसी दो ही संख्याएं हमें मिल रही हैं, कौन, -4x और -3x। इनका मल्टीप्लाई होगा तो 12x² हो जाएगा और समान चिन्ह है तो इसके कारण ये जुड़ जाएंगे तो हमारा -7x हो जाएगा, ठीक है। तो अब फैक्टर को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 12x² - 7x + 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 12x² - 3x - 4x + 1, ठीक है। अब इन्हें कॉमन हम इसमें से लेते हैं तो देखिए 12x² और -3x में आपका 3x जो है वो कॉमन हो जाता है। कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा 4x - 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें 4x - 1 जो है बचाना है, तो किसे कॉमन ले लें हम, -1 को कॉमन ले ले। तो -1 का गुणा 4x में होगा तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है फैक्टर बनता है। अब लिखेंगे कैसे, 4x - 1 दोनों में है, बच क्या गया हमारा 3x - 1। तो ये जो है इनके गुणनखंड हो जाते हैं। 8 में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 3u² - 10u + 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 3u² - 10u + 8। इसे हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो वही प्रक्रिया करेंगे कि 3u² का गुणा हम कराएंगे 8 से, तो 8 से कितना हो जाएगा 24u²। मतलब ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है जिनका योग कितना हो जाए -10u हो जाए और उनका मल्टीप्लाई 24u² हो जाए, ठीक है। तो आप जानते हैं 6 चौका 24 होता है, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, 3u² - 6x - 4x + 8। ऐसा करेंगे तो माइनस माइनस ये देखिए समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा, जिसका जो चिन्ह बड़ा होता है उसका साइन आ जाता है। तो 4 और 6 पे बराबर ही चिन्ह है लेकिन 6 हमारा बड़ा है तो -10 ही हो गया, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेते हैं तो इसमें से हम 3u को कॉमन लेंगे तो u - 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से -2 कॉमन होगा, -2 को कॉमन लेंगे तो इसमें से आपका हो जाएगा क्या u - 2। अब दोनों फैक्टर को लिख देंगे, u - 2 और 3u - 2, ये इनके सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो देखिए बोला गया है हमें कि 4p² - 17p - 21, इसका हमें गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गुणनखंड इसका करना है, गुणा नहीं करना है। प्रथम पद का लास्ट पद से हम गुणा कराएंगे तो -21 गुणा 4p² होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा -84p²। अब गुणा करने पर कितना हो जाए हमारा -84p हो जाए और उनका योग कितना हो जाए, योग नहीं, ये माइनस में आया है तो निगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि बीच वाला पद हमें घटाने पर आएगा, उन्हें घटा दिया जाए तो कितना हो जाए हमारा 17p हो जाए। तो ऐसे फैक्टर को ढूंढेंगे हम। फैक्टर क्या बनता है देखिए, 21 का गुणा यदि हम 4 से करा दें तो आपका कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 21 में से 4 को घटा दें तो आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4p² - 21p + 4p - 21, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, अब ऐसे ऐसे लिख लेते हैं 4p² + 4p, ठीक है, -21p और -21 कर लेते हैं। यहाँ से 4p कॉमन है, 4p को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास 4p को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे p + 1 बचा और उसके बाद में यहाँ से क्या कॉमन है आपका 21 कॉमन है। क्या कॉमन है 21 कॉमन है, -21 को कॉमन ले लेंगे तो -21 को कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ से बच जाएगा p + 1, ठीक है, p + 1 बच जाएगा।
तो यहाँ से फैक्टर कैसे लिखेंगे, p+1 और 4p - 21, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। में देखिए 2x² + 7x + 3 दिया हुआ है, तो 2x² का गुणा कराएंगे 3 से तो 6x² हो जाएगा। ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर कितना हो जाए हमारा, 6x² हो जाए, उसे जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाए, जोड़ने पर हमारा +7x आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, देखिए 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 × 6 हो जाएगा, 6 को 1 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 2x² + 7x + 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2x² + 6x + x + 3 लिख लेंगे। 6 का गुणा x में होगा तो 6x² हो जाएगा, 6x और 1x जुड़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या कॉमन है, 2x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x + 3 बचेगा। ठीक है, +1 को कॉमन लेंगे तो x + 3 यहाँ पे बचेगा, दोनों को लिख देंगे x + 3 और 2x + 1, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाता है।